अरे मीडिया में तो आप खूब उभरता हुआ चेहरा है। टाइम्स मैगजीन ने आपको 2021 में ही 100 जो लिस्ट जारी की थी, अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की थी, उसमें आपका नाम शामिल किया था। इतनी उपलब्धियां इतने कम समय में। देखो, मैं आपको स्पष्ट करूं, वो मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2024 में उस चैलेंज को मैंने फुलफिल भी करके दिखाया कि जो भी चैलेंज आएगा मेरे सामने उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तब ये था कि चंद्रशेखर आजाद क्या बिना अन्य पार्टियों के सपोर्ट के आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते हैं, लोकसभा आ सकते हैं। मैंने उसको साबित करके दिखाया और पार्लियामेंट में भी मुझसे ज्यादा नहीं बोलता कोई। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पुलिस के लिए, होमगार्डों के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, मैं सबके लिए बोलता हूं। नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए बोलता हूं। भर्तियों पे, आरक्षण घोटालों पे, सरकार के फेलियर पे। मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कल एक न्यूज चैनल ने स्टोरी की थी, मैंने वो स्टोरी पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वहां के स्कूलों की हालत बड़ी खराब है और कब किस स्कूल में कितना बड़ा हादसा हो जाए नहीं पता। सरकार आंख बंद करके बैठी है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, स्कूल देखने का, डर गया मैं देख के। छोटे बच्चे, उनको नहीं पता उसकी छत कब गिर जाए, वहां पानी भरा हुआ है, सरकार नहीं दे रही इस तरफ ध्यान। कल इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर धार्मिक स्थलों से ध्यान हट जाए तो शिक्षा के मंदिरों पर भी ध्यान दे लेना। यहीं से पढ़ लिख के बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आपके साथ पत्रकार बनेगा। और नहीं पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर वही खेतों मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, मैला उठाएगा, तमाम तरह की परेशानियां झेलेगा। तो इससे उसके परिवार की तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हर जिले में कम से कम 1000 स्कूल अगर होंगे तो 1000 में से 800 स्कूलों की हालत खराब होगी। और जबकि प्राइम मिनिस्टर ने भी पीएम श्री योजना चलाई और मुख्यमंत्री ने भी कार्यकलाप योजना चलाई, लेकिन दोनों का लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसमें नहीं देते मुख्यमंत्री ध्यान। आवाज तो सिर्फ दलितों, वंचितों के खिलाफ सिर्फ आप ही की पार्टी नहीं उठा रही, अब तो तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, समाजवादी पार्टी है। अब दलित वोट उनकी तरफ भी शिफ्ट होता नजर आया और आपके ऊपर तो टैग ही है, मायावती का वोट आप खींचते हैं। पैदाइशी जाति के आधार पर मेरे माथे पे लिखा हुआ है, इसको तो नहीं बदल सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ऊपर टैग रहेगा ही। मैं कितनी भी काबिलियत अर्जित कर लूं, कोई भी लड़ाई लड़ लूं, लेकिन मीडिया को जो कहना है वो तो कहेगी, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। रही बात जो पार्टियां लड़ रही है, और वो पार्टियों को बहुत देर से समझ आया कि इनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और जो हमारे बुनियादी मुद्दे शायद आज भी उनकी लिस्ट में ना हो। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तो बहुत लोग करते हैं और सम्मान करने का दिखावा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर चलने की हिम्मत बहुत सारे लोगों में नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों की जरूरत है। कौन नहीं चल पा रहा? कोई भी नहीं चल रहा है, आजाद समाज पार्टी के अलावा। आप एक पार्टी का नाम बता दो, मैं बता दूं। संविधान के नाम पर तो कांग्रेस का अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बाबा साहब की बात करके अपना फायदा तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इन वर्गों का फायदा जो बाबा साहब जिनके लिए सपना देखते थे उनका नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप पर भी तो एक टैग चस्पा हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ मायावती का वोट बैंक अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये टैग आप पर चस्पा हो गया है जो हट ही नहीं रहा है। नहीं, अभी हालिया यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, ठीक है, उसमें भी यही हुआ नतीजा। ये मेरी काबिलियत है या नहीं? आपकी काबिलियत है, लेकिन वो जो टैग जिसमें मैं बात करना चाह रही हूं, मैं इसको फिर, ये भी एक चैलेंज था। ये कहते थे कि उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद वोट ले सकते हैं, लेकिन जब मायावती जी नहीं लड़ रही होंगी, लेकिन जब मायावती जी का भी प्रत्याशी होगा तब आप देखना, वो भी मैंने हटा दिया। इसका उदाहरण आप मीरापुर में देख लो, उनको 3000 वोट मिले, मुझे 23000 वोट मिले। इसका उदाहरण आप कुंदरकी में देख लो, और बहुत सारी जगह उनके बराबर वोट मिले। ये तब मिले जब उस तरह के सक्षम प्रत्याशी नहीं थे, वर्करों को लड़ाना पड़ा। तो यानी कि समाज तो स्वीकार कर बैठा कि उनको चंद्रशेखर की मदद करनी है, उसको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है। और कोई ऐसा विषय नहीं देश का जो मेरे पास आता जिसको ना उठाता हूं।